डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसका चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, अननोन की डिग्री 2 हो, और इसमें जो इसके साथ ये ए है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हम पहले भी कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और जो हम प्लस करेंगे वही माइनस करेंगे प्लस 13। हर क्वेश्चन में ऐसे कर लेना, ये स्केच बना लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर देना, और ये जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे। ए की जगह एक्स एक्स आएगा, इधर वो वैल्यू लगानी है जिससे ये बन जाए। तो देखें 3 लगाने से 6, तो जो इधर लगाना है वही वाली वैल्यू इधर लगानी है, वो इधर लगानी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर और माइनस 9 प्लस 13। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस 4। अब ये एफ ऑफ एक्स है, इसको चाहे आप कह लें इक्वेशन 1। अब हमारे पास एक इक्वेशन बुक में दी गई है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। इस इक्वेशन के साथ हमने इसको कंपेयर करना होता है, ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, इसमें ना ये बात ख्याल रखनी है कि ये जो ए है, अगर ये ए जो है ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है, तो वर्टेक्स जो है वो मिनिमम पॉइंट पर होगा। फिर दोबारा सुन लें, ये जो ए है यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हम कहेंगे वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट पर है। और अगर ये जो ए है ये जो है लेस देन ज़ीरो आता है, ज़ीरो से छोटा यानी माइनस में आता है आंसर, तो हम कहेंगे जो वर्टेक्स है वो मैक्सिमम पॉइंट पर है। बस यही पॉइंट था जो इसमें हमने देखना था। तो आप देखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, हेयर ए इज इक्वल टू 1। अगर इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 है जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं देयर फोर अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, 1 है यानी इसका मिनिमम वैल्यू है, तो हम लिख देंगे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वैल्यू इज के इज इक्वल टू 4 है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एट एक्स इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो वैल्यू आ जाएगी -3। उसी तरह इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे वैल्यू है ही नहीं तो वैसे रहेगा। एक्स इधर भी एक्स, इधर वो वाली वैल्यू लगानी जिससे ये बन जाए, तो 2 लगाने से 4 बन, 2 इधर भी लगा देंगे इधर भी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर और साथ आ जाएगा -4। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब उसी तरह हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, वो है ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। कंपेयरिंग लिख लेना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या पता चल रहा है, हेयर ए इज इक्वल टू 1 जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, हम कह देंगे देयर फोर मिनिमम वैल्यू इज -4। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है -4 एट एक्स इज इक्वल टू
इसके साथ इसको कंपेयर करें तो -2। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, वो है -x² प्लस 8x प्लस 13। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x² -8x प्लस 13। उसी मेथड से इसको कंप्लीट करेंगे, a²। अब देखिए इधर माइनस है तो -2ab प्लस b² -b² और ये प्लस 13 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इधर भी x आएगा, इधर भी x आ जाएगा। क्या लगाने से कंप्लीट हो रहा है? 4 लगाने से कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए 4, 4 को 2 के साथ तो 8, इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x -2 सॉरी -4 होल का स्क्वायर -16 प्लस 13। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x -4 होल का स्क्वायर, इसके साथ बाहर माइनस है, प्लस 16, ये माइनस इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 13। तो ये बन गया x -4 प्लस 29। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगर आप इक्वेशन 2 देखें वो है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं हेयर a इज इक्वल टू -1 लेस देन 0 है जो। तो अब हमें पता चल गया है कि ये वैल्यू जो है मैक्सिमम पॉइंट पर होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 29 एट x इज इक्वल टू, देखें इसके साथ में दोनों माइनस में, तो x इज इक्वल टू 4 होगा। जी स्टूडेंट, अब इसका 4 पार्ट करते हैं, माइनस कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो x² प्लस 3x -5 बाहर वैसे आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट करें, स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² और -b² -5 वैसे आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो देखें इसकी जगह क्या आ जाएगा x, इसकी जगह भी x आ जाएगा। इधर क्या लगाएं, 3 बन जाए। 3 किस तरह बनेगा? अगर हम 3/2 लगा दें, देखें 2 2 के साथ कैंसिल तो 3 बन रहा है। तो अब इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2 और ब्रैकेट क्लोज और बाहर -5 आ जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर -9/4 -5, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ माइनस अलग हो जाएगा। ये प्लस 9/4 -5, इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आएगा 9 - 20, तो -x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी -11/4। ये हो जाएगी इक्वेशन 1, एफ ऑफ एक्स ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हेयर a इज इक्वल टू -1 लेस देन 0, हम कह देंगे देयरफॉर लेस देन 0 है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू इज -11/4 एट x इज इक्वल टू -3/2। ये इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो -3। 5 पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x -13, 3 कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा x² प्लस 2x -13। फॉर्मूला कंप्लीट करें, a² प्लस 2ab प्लस b² -b² और बाहर -13। तो क्या आएगा इसकी जगह,
इसकी जगह x, इधर भी x, इधर क्या लगाएं कि 2 बन जाए। तो लाजमी बात है 2 बनाने के लिए हमें 1 लगाना पड़ेगा, इधर भी 1 लग जाएगा, इधर भी 1 लग जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1 और बाहर माइनस 13, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 13। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हेयर a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर अब देखें ये पॉजिटिव है जो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इज माइनस 16 एट x इज इक्वल टू माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 21। उसी तरह माइनस कॉमन लें, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें देखें अब 2 नहीं है तो 2 डिवाइड हो जाए, तो माइनस भी बाई चला गया तो 1/2x प्लस 21। ये इसमें देख लें, या इस तरह कह सकते हैं माइनस 2 के साथ बाहर मल्टीप्लाई के अंदर इसको भी माइनस 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी माइनस 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब देखें इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 21। तो इधर x आ जाएगा, इधर भी x आ जाएगा। इधर क्या लगाएं कि 1/2 बन जाए, तो 1/4, तो ये कैंसिल होकर 1/2 बन सकता है। तो इधर भी फिर 1/4 आएगा, इधर भी 1/4 आएगा। अब देखें ये x प्लस 1/4 होल का स्क्वायर कंप्लीट माइनस 1/16 प्लस 21। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 x प्लस 1/4 और माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/16 प्लस 21। तो ये माइनस 2x प्लस 1/4 होल का स्क्वायर, ये 1/8 प्लस 21। तो माइनस 2x प्लस 1/4 होल का स्क्वायर, 8 एलसीएम 1 प्लस 168 हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करें, 169/8, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और एफ ऑफ एक्स ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हेयर ए इज इक्वल टू माइनस 2 जो लेस देन 0 है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 169/8 एट x इज इक्वल टू माइनस 1/4। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। एक तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेथड चेंज है, हमने स्केच करके फाइंड करनी है। दूसरा फिर इसमें हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में जो है ना, चैप्टर नंबर 2 में ग्राफ बनाए थे क्वाड्रेटिक फंक्शन के, सेम वैसे बनाने हैं। तो देखें ये हमारे पास फंक्शन दिया गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसके सबसे पहले वर्टिक्स निकाल लें। तो आपको पता है माइनस b/2a होता है, b की वैल्यू -4 है, वो पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 है, तो ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। 2 इसमें पुट करें, इसकी जगह भी 2 पुट करें, तो ये 4 - 8, तो 4 - 8 -4, तो वर्टिक्स आ गया 2 और -4। तो हमारे पास जो वर्टिक्स बन गए हैं वो 2 और -4 बन गए।
अब 2 से पीछे 1 पुट करें तो -3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इधर भी पुट कर लेते हैं, 3 पुट करेंगे तो -3 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो अब हमारे पास वर्टिक्स क्या है, 2 और -4, तो ये 2 और -4 यहाँ पे लग गया। अब देखिए ये दरमियान में इसलिए मैंने ना ये 2 और -4 वैसे निकालिए ताकि इस तरफ वाले भी पॉइंट आ जाएं, इसके इस तरफ वाले भी पॉइंट आ जाएं। अब देखिए 1 पे जो है -3 है, 0 पे 0 है, इस तरह 3 पे -3 है, 4 पे 0 है, तो इनको आपस में मिला देंगे। अब देखिए ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, इससे ग्राफ इधर भी ऊपर जा रहा है, इधर भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है मिनिमम पॉइंट है, इसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो हम लिख देंगे -4, ये देखिए -4 इज अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, तो 2 पे जो है ये मिनिमम है। अच्छा, अब देखिए इसकी डोमेन, क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन जो है -∞ से +∞ होती है, याद रख लें सब क्वेश्चन में -∞ से +∞। अब रेंज कैसे निकालेंगे, देखो ये मिनिमम पॉइंट है, -4 मिनिमम पॉइंट है, इसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये -4 से +∞ तक इसकी रेंज होगी। इस तरह सेकंड पार्ट देखें, f(x) = x² - 5x + 6, तो उस तरह पहले वर्टिक्स निकालेंगे, -b/2 है, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, तो 5/2। इस तरह -5/2 इसमें भी पुट कर दें, इधर भी पुट कर दें, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -1/4। तो वर्टिक्स बन गया 5/2 और -1/2, तो 5/2 -1/2। इससे पीछे हमने 2 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया तो 2 आया, इससे आगे 3 पुट किया तो 0 आया, 4 पुट किया तो 2 आया, तो -5/2 इसके दरमियान में आएगा, और आगे क्या है -1.4, तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। अब देखें इसके बाद 2 पे 0 है और 1 पे 2 है, इस तरह 3 पे 0 है और 4 पे 2 है, तो इनको मिला देंगे। तो अब देखें ये वाला पॉइंट है, इसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब -1/4, ये वाला -1/4 इज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए डोमेन तो मैंने पहले बता दिया कि सब की -∞ से +∞ होगी। अब देखिए ये वाला मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, इसके बाद आगे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो +∞ इसकी रेंज होगी, -1/4 से +∞। जी स्टूडेंट, इस तरह इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसके वर्टिक्स निकाल लेंगे, -b/2 है, b की वैल्यू 2 है और a की -1, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1 इसमें भी पुट करें, इसमें भी पुट करें तो ये -8, तो -8 माइनस ये -1 +2, तो ये -7, तो वर्टिक्स बन गया 1 व -7, तो 1 और -7, इससे इधर 0 पुट किया -8 आया, -1 पुट किया तो -11 आया, इसके इस तरफ 2 पुट किया -8, 3 पुट किया -11। तो देखिए वर्टिक्स पहले लगा लेते हैं, 1 और -7 यहाँ पे लग जाएगा, इस तरह 0 -8, 0 -8 यहाँ पे लग जाएगा, -1 और -11 यहाँ पे लग जाएगा, 2 और -8 यहाँ पे लग जाएगा, 3 और -11 यहाँ पे लग जाएगा, इनको मिला देंगे। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा है, तो हम लिखेंगे -7 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। उसके बाद डोमेन मैंने पहले बता दिए -∞ से +∞। रेंज कैसे निकालेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट, इसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये -∞ से स्टार्ट होके -7 तक जा रहा है। इसी तरह इसका 4 पार्ट देखें, x² - 4x + 4, इसके सबसे पहले वर्टिक्स निकालते हैं, -b/2 है, -4/1, तो ये कैंसिल होकर 2 इसमें भी पुट करें, इधर भी पुट करें, सॉल्व करने से आंसर 0, तो वर्टिक्स आ गया 2 और 0, 2 और 0 वर्टिक्स हैं, इसकी इस तरफ 1 पुट किया तो 1 आया, 0 पुट किया तो 4 आया, इसकी इस तरफ 3 पुट किया तो 1 आया, 4 पुट किया तो 4 आया। तो देखें पहले आप वर्टिक्स लगा लें 2 और 0, उसके बाद 1 पे 1 है, इस तरह उसके बाद 0 पे 4 है, इस तरह 3 पे 1 है और 4 पे 4 है, तो इनको मिला दिया। अब देखिए ये जो 2 है ये मिनिमम वैल्यू है, इसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो हम लिखेंगे सॉरी 0, क्योंकि y की वैल्यू लेनी होती है,
ये वाई यहाँ पे ज़ीरो है, सही है, क्योंकि ये एक्स 2 है और वाई ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज़ द मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2। उसके बाद डोमेन मैंने पहले बता दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखें ये ज़ीरो जो है ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है, इसके बाद ग्राफ जो है ना इन्फिनिटी की प्लस इन्फिनिटी की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी इसका इसकी रेंज हो जाए। जी स्टूडेंट 5 पार्ट देखें। सबसे पहले इसके वर्टिक्स निकालेंगे, माइनस बी ओवर टू है 2 और 1, तो ये -1 इसमें पुट करें, इधर भी पुट करें, तो इधर भी पुट किया, ये -8.3 वैसे आ जाएगा, 1 -2 -9.3 वर्टिक्स आ गया -1 और -9.3। तो ये वर्टिक्स जो है उसके बाद इसके इस तरफ -1 पुट किया, तो ये इसके इस तरफ जो है -1 के इस तरफ -2 पुट किया तो -8.3, और जब -3 पुट करेंगे सॉल्व करने से -5.3, फिर इस तरफ पुट करें 0 आया -8.3 और 1 पुट करेंगे -1.5। तो ये ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। देखिए -1 और -9.3 ये वर्टिक्स लग गया, इसके इस तरफ -2 पे जो है -8.3 और -3 पे -5.3। अब इसके इस तरफ जाते हैं, 0 पे जो है -8.3, 1 पे -5.3, तो ये हम इनको मिला देंगे। इस तरह ये देखें यहाँ ये वैल्यू जो है ना ये -9.3, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू, इसके बाद ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो एट एक्स इक्वल टू -1। डोमेन मैंने बता दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज देखिए मैक्स मिनिमम वैल्यू -9.3 है, इससे आगे इन प्लस इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो इसी तरह 6 पार्ट देखें, 6 - एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसके सबसे पहले वर्टिक्स निकालेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू ये वाली है -1 और ए की वैल्यू जो है ये वाली है, क्योंकि अगर इसको अरेंज करें एक्स स्क्वायर -x + 6 होना था, तो 2 × -1 तो -1/2, -1/2 इधर भी पुट करें इधर भी पुट करें, हल करने से हमारे पास 25/4 आ जाए, तो वर्टिक्स -1/2 और 25/4, -1/2 और 25। इसके इस तरह -1 पुट किया तो 6 आया, -2 पुट किया तो 4 आया, 0 पुट किया तो 6 आया, 1 पुट किया तो 4 आया। तो यहाँ ग्राफ पे लगा लेते हैं पहले -1/2, -1/2 यहाँ पे मतलब -0.5, तो यहाँ पे बनता है यहाँ पे। अब इसका आगे क्या 25/4, इसको अगर सॉल्व करें तो 6.25 बनता है, तो 6.25 यहाँ पे आ जाएगा, 6 से ऊपर थोड़ा सा। अब देखें -1 पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, -2 पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है एग्जैक्ट 6 आ रहा है, और 1 पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इनको मिला देंगे। अब देखें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है 25/4, ये वाला पॉइंट ये मैक्सिमम है, इसके बाद ग्राफ नीचे आ रहा है एट एक्स इक्वल टू -1/2। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज क्या है देखें ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसके बाद ग्राफ नीचे जा रहा है, तो मतलब -इन्फिनिटी से 25/4 इसकी रेंज होगी।